लोग तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे 1320 से 1414 ईस्वी तक। सर्वाधिक समय तक इन्होंने शासन किया था, करीब 94 वर्ष तक। ठीक है, सल्तनत काल का ये चरम विस्तार था और उसके बाद इसी में चरम विघटन भी हो जाता है। 1320 में खुसरो शाह की हत्या फिरोज तुगलक करता है और उसके बाद तुगलक वंश की स्थापना करता है। फिरोज तुगलक का पुत्र फिरोज तुगलक ही अपना नाम बदलकर गियासुद्दीन तुगलक कर लेता है और इसी का पुत्र है मोहम्मद बिन तुगलक। MBT का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, और इसके एक ये MBT और FST यानी फिरोज शाह तुगलक, ये इसका चचेरा भाई है मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, इनके बारे में जानेंगे। जैसे गियासुद्दीन तुगलक के बारे में जान लेते हैं। यह चूँकि इसकी माता हिंदू थी तो यह थोड़ा अपने आप को मुस्लिम दिखाने के लिए हिंदुओं को कठोर नीति का पालन करता था। ठीक है, हिंदुओं के प्रति शराब पर इसने पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। इसका जो संस्थापक है वो 1320 से 1325 ईस्वी तक माना जाता है। कराना तुर्क, ये जो तुर्क था ये कराना तुर्क, और इसकी माता था जाट, जो हिंदू धर्म से थी वही थी। ठीक है, अब गाजी मलिक की उपाधि से भी यह अपने आप को वो धारण किया था और इसी के समय में 29 बार मंगोलों ने आक्रमण किया था। ठीक है, और यह 29 बार मंगोलों को हराया भी था। अलाउद्दीन के समय यह दीपालपुर का सूबेदार था। अलाउद्दीन जब था तो इस समय यह गियासुद्दीन दीपालपुर का सूबेदार था। ठीक है, तुगलकाबाद शहर ने इसी ने बसाया था। गियासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलकाबाद शहर बसाया था। ठीक है, इसकी वास्तुकला की जो शैली थी वो तुगलक शैली थी। ठीक है, तुगलक शैली को इसने जन्म दिया था। ठीक है, और नहर निर्माण का कार्य इसी ने सबसे पहले करवाया था। ठीक है, नहर निर्माण इसी के समय में सबसे पहले जो चालू हुआ था। लगान की दर जो है कम हो गई थी। ठीक है, इसके पुत्र जैसे जौना खान ने वारंगल अभियान भी किया था। ठीक है, जो किसके प्रति प्रताप रुद्रदेव के 1321 में जौना खां हार जाता है और 1322 में जौना खां जीत जाता है। ठीक है, 1324 में जाजर नगर जो उड़ीसा में है का सफल अभियान करता है। कौन? जौना खां। ठीक है, और कई मंदिर भी इसने नष्ट करवाए थे। ठीक है, इसी अभियान के दौरान। फिर उसके बाद इसका बंगाल अभियान होता है 1324 में। ठीक है, तो गियासुद्दीन तुगलक स्वयं बंगाल अभियान करता है और सफल हो जाता है। ठीक है, सफल मतलब जीत जाता है। जौना खां जो है ये अपने पिता यानी गियासुद्दीन को वो बंगाल से लौटते समय कहता है कि आप आइए, आपके लिए मैंने लकड़ी का महल बनवाया है। ठीक है, जैसे ये लकड़ी के महल में जाते हैं, ठीक है, कुछ हाथियों का झुंड आ जाता है और ये लकड़ी का महल गिर जाता है, जिससे किसकी? गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है 1325 ईस्वी में। कुछ लोग कहते हैं कि जौना खां ने अपने पिता को मारने के लिए षड्यंत्र रचा था। कुछ भी हो, लेकिन इसमें गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया इसी के समय में संत थे और इनकी वाणी जो थे बहुत सत्य थी। ये भी गियासुद्दीन तुगलक को कहे थे। गियासुद्दीन तुगलक ने कहा था कि हम दिल्ली पे आक्रमण करेंगे, तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि अभी दिल्ली बहुत दूर है। ठीक है, इन्होंने एक ऐसा शब्द कहा, हनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी दिल्ली अभी दूर है। तो हो सकता है इनकी भाषा भी लग गई हो, इस वजह से इसका मृत्यु हो गया हो गियासुद्दीन तुगलक का। कुछ भी हो, इसकी मृत्यु 1325 ईस्वी में लकड़ी के महल गिरने से हो गई थी। अब उसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, 40 दिन तुगलकाबाद में शोक मनाया इसने। ठीक है, अपने पिता के। उसके बाद तो फिर राज्याभिषेक करता है। ठीक है, और ये सर्वाधिक विद्रोह इसी के समय में होते, करीब 22 से 27 बार विद्रोह इसी के समय में होते। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन करता है। कहते हैं कि यह सबसे पढ़ा लिखा हुआ सुल्तान था, लेकिन कुछ लोग इसको पागल एवं सनकी भी कहते हैं। एलिफिंस्टन जो है वो पागलपन के इसके अंश देखने को मिलते हैं। एलिफिंस्टन ने कहा कि यह पागल है, सनकी भी है। इसका बचपन का नाम जौना खां था। ठीक है, तारीख़ फिरोज शाही जो बर्नी ने लिखा है, इसी के समय बर्नी हुए करते थे, तारीख़ फिरोज शाही भी लिखे हैं। और इसी के समय में मोरक्को का एक यात्री इब्ने बतूता आता है जो इस पर किताब लिखता है, किताब उल रिहला।
ठीक है। इसी किताबुल रहला में इसके 23 प्रांतों का वर्णन है। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक यह सबसे पढ़ा लिखा हुआ और विद्वान था, लेकिन इसको कुछ लोग पागल या सनकी कहते हैं इसकी नीतियों के कारण। ठीक है। जहाँ जहाँ ये नीतियाँ अपनाया वहाँ वहाँ इस पर पनौती लग गई, यानी इसकी नीतियाँ पूर्ण रूप से असफल हो गई। ठीक है। अब उसी नीतियों के बारे में हम जानेंगे। दोआब में जैसे इसने कर वृद्धि की थी। पहले तो ये जान लेते हैं कि दोआब किसे कहते हैं। जैसे दो नदियों के मिलन के स्थल उपजाऊ भूमि को ही दोआब कहते हैं। तो इसमें इसने कर वृद्धि कर दी थी और उसी समय अकाल पड़ गया, जिससे इसमें विद्रोह हो गया। और इसने तकावी ऋण भी दिया था। तकावी ऋण का मतलब जैसे आज के समय में किसान क्रेडिट कार्ड होता है, जो जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि पर फसल उपजाने के लिए जो है पैसा मिलता है, वो भी ऋण मुक्त। उसी तरह का ये भी तकावी ऋण दिया करता था। ठीक है। किसानों को दिया करता था। और उसके बाद राजधानी जो है, इसने राजधानी परिवर्तन किया, यानी दिल्ली से दौलताबाद लाया। ठीक है। दौलताबाद देवगिरी में है। ठीक है। क्यों लाया था? क्योंकि मंगोलों से राजधानी सुरक्षित करने के लिए इसलिए लाया था, और दक्षिण भारत पर इसको शासन भी करना था। तो इसलिए सोचा कि दौलताबाद में अगर हम अपनी राजधानी स्थापित कर लेंगे तो हम उत्तर भारत की भी और दक्षिण भारत की भी दोनों दोनों को अच्छे तरीके से शासन कर सकेंगे। इसने सड़क भी बनवाए थे। ठीक है। PWD विभाग का भी इसने स्थापना किया था। सांकेतिक मुद्रा भी चलवाई थी। जैसे स्वर्ण धातु की मुद्रा जो है उसमें कमी कर दी, और राजकीय चिन्ह न होने के कारण इसने तांबे के सिक्के चलवाए। ठीक है। खुरासान अभियान भी इसने किया था। यह भी असफल हो गया था। क्यों? क्योंकि 1.5 लाख सैनिकों को एक साल पहले से ही वेतन दिया था, और यह अभियान जैसे खुरासान जो था वहाँ पे भारी मात्रा में सोना चांदी थी। ठीक है। तो उसके बगल में एक और राजा थे, और उसी के बगल में एक और राजा थे। इन दोनों राजा से यह संधि कर लिया। ठीक है। संधि करने के बाद कहा कि हम तीनों मिलकर इस पर अटैक करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि यह राजा गद्दी से हटा दिए गए, जनता ने हटा दिया और इनकी हत्या हो गई। इस प्रकार यह खुरासान अभियान करने में असफल हो गया। और जो नुकसान क्या हुआ कि 1.5 लाख सैनिकों को जो पैसा दिया था एक साल का वेतन, वही नुकसान हुआ इसके, यानी एक असफल इसका अभियान था। फिर कराचिल का अभियान करता है। कराचिल जम्मू कश्मीर में है। जब यह अभियान करता है तो जीत तो जाता है, लेकिन जब वापस आते समय इतना बर्फबारी पड़ता है कि वहाँ पे सभी लोगों को लगभग मृत्यु हो जाती है। कुछ 2-4 सिपाही ही बचते हैं, और उन्हीं के साथ ये वापस आता है। ठीक है। उसके बाद इसके कुछ नोट पॉइंट भी हैं। जैसे ये होली के त्यौहार में भाग लेता था। ठीक है। इसने दीवाने को ही विभाग की स्थापना की थी, जो तकावी ऋण से संबंधित है। मैंने पहले भी बताया किसान क्रेडिट कार्ड जैसे होता था आज के समय में, ऐसे ही तकावी ऋण है। यह कृषि विभाग से संबंधित थी। ठीक है। फिर जिन प्रभा सूरी जो जैन धर्म के, और राजशेखर, इन दोनों को यह संरक्षण दिया था। ठीक है। इसी के समय में 22 से 27 विद्रोह होते हैं, और 1351 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1351 में सिंध में थट्टा में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक बनता है, यानी राजा बनता है। ठीक है। मोरक्को से एक यात्री आया था, इब्ने बतूता, जिसने इसके ऊपर एक किताब लिखी है, किताबुल रहला। ठीक है। इसी के समय में कहा गया कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ठीक है। अब अगला बनेगा फिरोज शाह तुगलक राजा। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम जान लेते हैं। इसका जो शासनकाल है 1351 से 1388 ईस्वी तक है। ठीक है। यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। इसके समय में 2 बार राज्याभिषेक हुए थे। एक सिंध में हुआ था, दूसरा दिल्ली में हुआ था। ठीक है। इसने स्वयं एक आत्मकथा लिखी है, एक पुस्तक लिखी है, यानी एकमात्र एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आत्मकथा लिखी है, फुतुहात फिरोज शाही। इसने अपनी आत्मकथा भी लिखी है, और इसको सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने बहुत कल्याणकारी योजनाएं लागू की थी। ठीक है। जनता के लिए, और यही कल्याणकारी योजनाएं इसके पतन का भी कारण बनते हैं। इसका जो पिता था वो तुर्क था, यानी मुस्लिम था, जबकि माता एक सरदार महिला यानी हिंदू थी। ठीक है। तुगलक वंश, इसमें जान लेते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। अब 1351 से 1388 तक इसका सल्तनत था। ठीक है। 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहला सिंध, जो जिसको थट्टा भी कहते हैं, दूसरा दिल्ली में हुआ था। इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, फुतुहात फिरोज शाही, और ये सल्तनत काल का अकबर भी कहा था, मैंने पहले भी बताया, यह कल्याणकारी योजनाओं के नाते। ठीक है। इसके फिरोज शाह तुगलक के कुछ कार्य जान लेते हैं। ठीक है। जैसे तकावी ऋण माफ़ कर दिया था इसने। ठीक है। और 24 करों को भी इसने माफ़ कर दिया था, जो कष्टप्रद थे जनता के लिए।
फिर नहरों का जाल बिछवाया था, ठीक है, यह नहरों का जाल बिछवाया था, ठीक है। रजवाहनी उलूगवानी, ठीक है, यह जो सिंचाई पर कर था जिसे हक सर्ब भी कहा जाता है, इसको इसने माफ़ कर दिया था, ठीक है। सिंचाई पर कर लगाया था वो भी माफ़ कर दिया था। 1200 आमों का बाग भी लगवाया था, ठीक है। 36 शाही कारखाने बनवाए थे जिससे क्या बनती थी, ऐशो आराम की जो चीज़ें हुई थी इससे बनती थी। और खैराती अस्पताल भी बनवाया था। इसमें निःशुल्क इलाज होता था। दारुल उल सफ़ा यह केवल मुस्लिमों के लिए ही था, और इसमें दांत का इलाज हुआ करता था, दारुल उल सफ़ा, ठीक है। फिर इसने दीवान खैरात विभाग की भी स्थापना की थी, जिसमें दान व सहायता और हज यात्रा के लिए लोगों को पैसा भी दिया जाता था। इसने लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना की थी। दीवाने बंदगान यानी गुलामों के लिए भी एक क्या कहते हैं विभाग की स्थापना की थी, जिसको दीवाने बंदगान कहते थे। इसमें करीब 1.5 लाख लोगों की, गुलामों की इसने मतलब सेवा और सुरक्षा करी है, ठीक है। नगर बसाए जैसे जौनपुर, जौना खां की याद में जौनपुर नगर बसाया, फिरोजपुर भी बसाया, फिरोजाबाद भी बसाया, फिरोज शाह कोटला जिसका नाम आज के समय में अरुण जेटली मैदान भी कर दिया गया है, ठीक है, दिल्ली में है। फिर कुतुब मीनार की मरम्मत भी इसने करवाई, ठीक है। क्योंकि एक बार कुतुब मीनार पर बिजली के झटका लग जाने की वजह से ऊपर के जो था, ठीक है, ऊपर का छत जो है ख़राब हो गया था, तो उसी की मरम्मत कराई थी, ठीक है, एक तल जोड़कर। और अशोक के अभिलेख के महत्व को समझा था, इसलिए इसने टोपरा और मेरठ वाला जो दिल्ली में लाकर पढ़वाने का प्रयास किया, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। 1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के जो उत्तराधिकारी हैं, जैसे तुगलक शाह, अबू बर्क, मोहम्मद शाह, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट है नसीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, 398 से 399, जिसका तैमुरलंग ने इस पर आक्रमण करके इसकी हत्या कर दी थी। इस प्रकार यह तुगलक वंश समाप्त हो जाता है। प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।